नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में। और बहुत मना ली रक्षाबंधन, 15 अगस्त में मना ली। अब थोड़ी पढ़ाई भी होनी चाहिए, हाँ। चलिए, तो हम लोग आज हिस्ट्री में पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश। कौन सा? वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश के बारे में इसमें जानेंगे कि कौन कौन से राजा आए, क्या क्या हुआ, कैसी क्या इसके इतिहास था, जानेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम। चलिए, ठीक। देखिए, अगर बात की जाए इस राजवंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। किसने ये स्थापना की, किसने चलाया, पहले राजा कौन था, क्या था, चलिए जानते हैं। ठीक है, वाकाटक जो राजवंश की स्थापना थी कब हुई थी? 255 ईस्वी के लगभग लगभग में मानते हैं, क्योंकि इसका कोई वैसा साक्ष्य नहीं है। इसके लेख हैं, अभिलेख हैं, उसी से हमें जानकारी मिलती है इस वंश की। क्योंकि ये वंश सतवाहनों के बाद आया था कि सतवाहन जब उनका पतन हो गया था, उसके बाद कौन सा वंश आया? वाकाटक राजवंश। ठीक है, चलिए। इसके संस्थापक थे, कौन थे? उनका नाम क्या था? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति इन्हें मानते हैं कि स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। जो उसके कहाँ के उसके जो पूर्वज सतवाहनों के अधीन बरार के, देखो दोस्तों, बरार एक स्थान है, ठीक है ना, बरार एक स्थान है। तो ऐसा माना जाता है मतलब उसके जो पूर्वज थे सतवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। मतलब सतवाहनों का साम्राज्य बड़ा था, तो उनके जो पूर्वज थे किसके? विंध्य शक्ति के। विंध्य शक्ति के जो बाप दादे जो भी होंगे, किसके अधीन जब वो शासन का बरार एक स्थान था, तो किसके शासन में आता था? सतवाहनों के। तो सतवाहनों के समय में उनके जो स्थानीय शासक होंगे उन्हीं में से एक ये थे। ठीक है, इनके पूर्वज थे, वहीं से हैं ये। ठीक है, सतवाहनों के पतन के पश्चात विंध्य शक्ति, अब सीधी सी बात, तो कोई ऐसी बड़ी ताकत या बड़े लोग या ऐसे बड़े राजा जब जाते हैं तो राज कौन करता है? या तो उनके जो निकटतम हो, या फिर जो निपुण हो शासन करने में, या फिर जो चालाक हो, ऐसे ही लोग शासन फिर करने आते हैं। तो वही स्थिति इनके हुआ। जैसे सतवाहनों का पतन हुआ, विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। मतलब जैसे ही, पहले तो सतवाहनों के अधीन थे, और जैसे ही पता चले कि सतवाहन का तो अब पत्ता साफ, अब हम राजा हैं, तो अपनी स्वतंत्रता उन्होंने घोषित कर दी और राजा बन गए। अच्छा, अजंता के अभिलेखों में उसे वंश केतु कहा गया। देखो, वंश केतु का मतलब, जो अजंता के अभिलेख हैं, अजंता की गुफाओं में जो अभिलेख मिले हैं, वहाँ पे इनकी हमें जानकारी मिलती है। और वहाँ पे इन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं? वंश केतु। किस नाम से? वंश केतु के नाम से। यह यशस्वी राजवंश ने मध्य भारत तथा दक्षिण भारत, मतलब मध्य भारत से लेके दक्षिण भारत तक जो ऊपरी भाग था, ऊपरी भाग, वहाँ पे उन्होंने शासन किया। मतलब मध्य भाग से जो दक्षिण भारत है, दक्षिणी भाग, वहाँ पे क्या किया? इन्होंने शासन किया। मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन था। मतलब उस समय गुप्त शासन भी चल रहा था, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे उनके बाप दादे चला के गए थे, वैसे नहीं। मतलब उस समय वहाँ पे कई कई जगह वंश भी चल रहा था। कौन सा? गुप्त वंश। गुप्त वंश के समकालीन। इस राजवंश के लोग कौन थे? विष्णु वृद्धि। विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। कौन से? विष्णु वृद्धि के जो गोत्र होता है भाई विष्णु वृद्धि, उस गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है ना। तथा उनका मूल निवास जो था बरार था। बरार कहाँ पे? विदर्भ में था। इनका जो मूल स्थान अगर बात करी जाए, कहाँ से रहने वाले थे, कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे? बरार से। ठीक है ना। पुराणों में इस वंश के जो शासक थे, कौन? प्रवरसेन प्रथम का। ठीक है, वहाँ पे जो नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? प्रवीर। प्रवीर नाम से उल्लेख हुआ है। तथा उसकी शासन अवधि जो है कितनी थी? 60 वर्ष। दोस्तों 60 वर्ष नहीं, 7 वर्ष। कितनी? ये 60 वर्ष गलत है, 7 वर्ष, केवल 7 वर्ष बताई गई। ठीक ना। 7 वर्ष किसने शासन किया? प्रवरसेन
प्रथम ने, ठीक है ना। पुराणों से ये पता लगता है कि उसे 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, मतलब कि इस बंदे ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इससे ये तो एक बात ज्ञात हो गई है कि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया था, लड़ाई भी हुई, युद्ध भी हुए, विजय भी हुए। अश्वमेध तभी तो करवा सकते हैं, ऐसे कोई पकड़ ले तो फिर क्या करोगे, खुद की तो ताकत का अंदाजा है नहीं, तो अपने ताकत अंदाजा होने के बाद ही इंसान क्या करते हैं, राजा अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। हाँ हमने इतना इलाका तो जीत लिया है, आप देखते हैं कोई विरोधी हो तो फिर लड़ने के लिए 2-2 हाथ के लिए हम तैयार रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब विंध्य शक्ति के पश्चात उसका जो पुत्र था, मतलब उत्तराधिकारी कौन था, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335, 275 से 335, ठीक है, शासक हुआ। अब वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, मतलब इस वंश का ऐसा शासक इकलौता हुआ है जिसने किसकी उपाधि धारण की, सम्राट की। किसकी, सम्राट की उपाधि धारण की। उससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सूचित होता है। जैसा अपने आप को सम्राट बोले तो उससे ये पता चलता है कि हाँ ये काफ़ी कुशल राजा था, शक्तिशाली राजा था, प्रतापी राजा था, ठीक है ना। वह एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्य की सभी दिशाओं में विस्तृत किया था, मतलब कि वह एक ऐसा राजा था जिसने अपने साम्राज्य में, देखो अश्वमेध यज्ञ करवाने की यही मतलब होता है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है ना। चलिए सातवाहन साम्राज्य के विघटन के पश्चात, सातवाहन साम्राज्य जब उसका पतन हुआ, विघटन हो गया, उसके पश्चात प्रवरसेन पहला शासक था जिसने दक्षिण को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। सातवाहनों के बाद अगर दक्षिण कहाँ पे, दक्षिण भारत को अगर बात आई है कि हाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सातवाहनों के बाद किसने बनाया, तो किसने, प्रवरसेन ने ही बनाया, जो शक्ति और साधन में अपने समय के, मतलब सोचो शक्ति और साधन के समय में वो अपने समय का एक पहला ऐसा राज्य था, ठीक है ना। किसी भी भारतीय राज्य के, सभी भारतीय राज्य से बड़ा था, मतलब हर राज्यों में से सबसे बड़ी शक्ति बना दी थी इसने अपने समय में, तो सोचो कितना प्रतापी राजा होगा, ठीक है ना। चलिए अपनी उपलब्धियों द्वारा उसने एक सम्राट उपाधि धारण की जो सार्थक कर दिया, मतलब अपनी इतनी शक्ति से उसने ये भी प्रमाण दे दिया कि हाँ हम सम्राट कहने के लायक हैं। सम्राट उपाधि ऐसी धारण नहीं की, सम्राट हैं, इस लायक हैं, वो है ताकत हमें, वो सामर्थ्य है, ठीक है ना। चलिए प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे। अब इनके 4 पुत्र कौन से थे जो उसके समय में साम्राज्य के विभिन्न भागों के राज्यपाल बनाए गए थे, ठीक है ना। अलग अलग राज्यों के राज्यपाल बनाए थे, कौन, किसके, प्रवरसेन के जो पुत्र थे, ठीक है ना। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली, मतलब अपनी बाप की गद्दी को ना हथे आ गए, जहाँ जहाँ से राज्यपाल थे उन्होंने वही अपने स्वतंत्रता घोषित कर ली और वहीं पे अपनी स्थापित कर लिया, ठीक है, वहीं के राजा वो बन गए। उसका जो बड़ा पुत्र था गौतमी पुत्र, उसी के काल में मर गया था, मतलब उसका जो बड़ा पुत्र था कौन था, गौतमी पुत्र, उसी के शासन काल में कौन मरा था, प्रवरसेन, ठीक है। और दूसरे पुत्र जो कौन नाम था भाई, सर्वसेन, ठीक है ना, ने बासिम में एक दूसरी शाखा की स्थापना की जिसे लगभग कितने 525 ईस्वी तक राज्य किया। याद रखना दोस्तों, जैसे ही प्रवरसेन की मृत्यु हुई इनके लड़कों ने क्या किया, एक प्रधान और दूसरा कौन सा, बसीम, वाकाटक 2 भागों में बट गया। अब चलते हैं कि प्रधान वाले का कौन था, बासिम का कौन था, आगे पढ़ते हैं। जैसे ही प्रवरसेन गए तो इनके लड़कों ने क्या किया, अपनी अपनी स्थापित कर ली और वो चीज़ें अलग कर दी, मतलब अपने ही वाकाटक वंश एक ही था लेकिन शाखाएं 2 कर ली। चलिए वाकाटक कुल प्रधान शाखा का देखिए, एक तो शाखा ये हो गई, कौन सी, प्रधान शाखा। प्रधान शाखा का पहला शासक कौन था, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम का पौत्र, समझेगा, मतलब उसके ये दादा थे। और पुत्र की अगर बात करें, उनका पुत्र कौन था, गौतमी पुत्र। अब इनका जो पुत्र था रुद्रसेन प्रथम,
वो हुआ था। ठीक है ना। अगर बात करी जाए कि बागाटक कुल की जो प्रधान शाखा थी उसका जो पहला शासक कौन था, रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन किसका पुत्र था, तो गौतमी पुत्र का। और गौतमी के पिताजी कौन थे, प्रवरसेन, प्रवरसेन प्रथम। चलिए, वह पद्मावती, मतलब ग्वालियर एक जगह है पद्मावती, ग्वालियर के पास है, के भारशिव नाग शासक भवनाग की कन्या से उत्पन्न हुआ था। मतलब कि गौतमी पुत्र की जो पत्नी थी, जो बीवी थी, उनका क्या नाम था, भवनाग। भवनाग की कन्या से उत्पन्न हुआ था। अब भवनाग की भाई उनकी कौन सी कन्या थी ये तो जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ के जो शासक थे, ठीक है ना, कौन, भारशिव, उनकी पुत्री। ठीक है ना। चलिए, रुद्रसेन भवनाग, भगनाग, भगवान शिव, सॉरी, रुद्रसेन भगवान शिव के बड़े तगड़े भक्त थे भाई, बड़े तगड़े भक्त थे। किसके, भगवान शिव के। संभव है अपने नाना भवना के प्रभाव से ही शैव धर्म, कौन सा, शैव हो गया, शैव धर्म में परिवर्तित हो गया। बाकाटक अभिलेखों में उसे महाभैरव का उपासक बताया गया है। उसके नाम के पूर्व सम्राट की उपाधि नहीं मिलती है। मतलब प्रवरसेन ने तो सम्राट की उपाधि धारण की थी, उसके बाद उनके पुत्र गौतमी पुत्र, उसके बाद जब जय रुद्रसेन, तो इन्हें भैरव तो कहा गया, महाभैरव की उपाधि दी गई है, लेकिन सम्राट की उपाधि नहीं दी गई। ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं भाई पृथ्वीसेन प्रथम। यह रुद्रसेन का पुत्र था। कौन था, पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है ना। अब उनका भाई शासनकाल चला कब से कब तक, 360 से 385 तक। ठीक है ना। चलिए, इनका काल क्या था, बड़े शांतिपूर्वक, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, मतलब अपने साम्राज्य को ने विस्तार तो नहीं किया, ना ही कोई युद्ध किया। अगर भाई किया होता तो उनके कुछ साक्ष्य मिलते, लेकिन ऐसा साक्ष्य कहीं नहीं मिला। तो कहीं कहीं ये लगता है कि जो पृथ्वीसेन प्रथम थे, पृथ्वीसेन प्रथम, ये बहुत ही धार्मिक सज्जन पुरुष थे। इन्हें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, ना साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा थी, ना कुछ। ठीक है ना। अपने में मजे में मस्त रहते थे, मोह माया से दूर। हाँ, चलिए, रुद्रसेन द्वितीय भाई। अब रुद्रसेन द्वितीय कौन होंगे, जाहिर सी बात है पृथ्वीसेन प्रथम के पश्चात उसका जो पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय गद्दी पर बैठा। ठीक है ना। किसका पुत्र था ये, पृथ्वीसेन। अभी पीछे पड़े थे वो तो भाई अपने निकल लिए शांतिपूर्वक, ना कुछ किया, ना उनका कोई उल्लेख मिलता है। हाँ, बस वंशावली में है राजवंश के, तो उनका नाम भी आ जाता है। ठीक है। चलिए, इस समय बागाटों पर गुप्तों का प्रभाव बढ़ा। इस समय इस वंश पे किसका प्रभाव पड़ा भाई, गुप्तों का। रुद्रसेन द्वितीय ने, किसने, रुद्रसेन द्वितीय ने अपने ससुर चंद्रगुप्त के, ससुर चंद्रगुप्त प्रभाव में आकर अपने कुलागत, मतलब उनसे इतना डर गए या उनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या, वो थे शैव धर्म से, उन्होंने शैव धर्म धारण किया था। उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को ही बदल लिया। ठीक है ना। और कौन सा धर्म, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में ही परिवर्तित हो गए। किसके प्रभाव में आ गए, गुप्तों के। और वो वैष्णव धर्म था किसका भाई, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का ये धर्म था, कौन सा, वैष्णव धर्म। जब उनका प्रभाव बढ़ा तो इन्होंने सोचा भाई लड़ाई दंगा ना हो, इससे बढ़िया है कि हम इनके धर्म में आ जाएं और इन्हीं के गुड़गाने लगे तो शायद बच जाए। ठीक है ना। चलिए, दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु भी हुई। कब तक भाई, 30 साल की अल्पायु में। जैसे ये 30 साल के हुए, इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद, ठीक है ना, इस समय उसके 2 पुत्र थे। कौन सा, एक दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ठीक है ना। लेकिन ये पता बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। इनके बस में शासन करना नहीं था। क्यों नहीं था भाई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को क्या पता है राजा महाराजा क्या होता है। ठीक है ना। अतः इनकी जो माता थी प्रभावी गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, नाम भी बड़े अटपट हैं, प्रभावती गुप्ता। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने जो राज्य था, राजा तो नहीं बनी, लेकिन हाँ पूरे राज्य को संरक्षित बना के रखा। देखो, एक तो ये अयोग्य थे, फिर क्या कहा, गुप्तों ने इनके पास अपने एक जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री, उन्हें भेजा। किस लिए, किस लिए भेजा,
कि इनकी सहायता कर सकें, इनकी सहायता कर सकें। ठीक है ना। अब प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय दोस्तों, सिंहासन पर बैठने के समय इसकी कुल जो आयु थी, उम्र थी, कितनी थी? मात्र 20 साल की थी, केवल 20 साल की। उस समय तक उसने अपने नाना चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने क्या किया था भाई, मंत्री वगैरह भेज देते, लेकिन इनके शासनकाल में जैसे ये आए, इनकी माता भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई इनकी माता की। ठीक है ना। ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद अपने शासन का स्वतंत्र भार ग्रहण कर लिया। ठीक है। उनकी सहायता प्राप्त की। सहायता प्राप्त करने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद फिर जितना भी कार्यभार था खुद पे ग्रहण कर लिया। चलिए अब आते हैं भाई प्रवरसेन जो द्वितीय के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं, मतलब उनके एक ताम्रपत्र हैं, उन्हें मिले हैं, परंतु किसी से भी उसकी सैनिक विजयों, किसकी सैनिक विजयों की जानकारी, जो जानकारी है नहीं मिली है। जानकारी क्यों नहीं मिली? मतलब कोई से ऐसे लेख में या अभिलेख में या ऐसी कोई साक्ष्य वगैरह ऐसे कहीं जगह नहीं लिखी कहाँ इन्होंने आक्रमण किया है, सैनिक विजय की हैं, किसी राज्य को भाई, राज्य को अपने अधिकार में लिया है या उस पर हुकूमत करी है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है ना। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया भाई, उसने अपने साम्राज्य को नहीं किया। वह साहित्यिक अभिरुचि का शासक था, मतलब साहित्यिक मस्त पढ़ने लिखने वाला, एकदम शेरो शायरी, जिसने सेतुबंधु नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की। दोस्तों उसने साहित्य में एक ग्रंथ है, कौन सा? सेतुबंध, उसी ने इसकी एक रचना की थी। किसमें है वो? काव्य ग्रंथ है। ठीक है ना। काव्य ग्रंथ उसी ने रचना की। इसमें राम की लंका विजय, हनुमान जी गए थे ना लंका जलाने, उसका भी भाई साहब जो भी है, मतलब सीता हरण से लेके जब तक पुल बने थे, जब तक मरे थे, उनका वर्णन इसमें देखा रखा है। ठीक है। यह कौन से धर्म का था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म का नहीं था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चलिए अब आते हैं भाई नरेंद्र सेन पे। नरेंद्र सेन इन्हीं के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। किसके? प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र थे। तथा अच्छा, इसके समय में हुआ क्या? बस्तर के नलवंशी शासक, कहाँ के? बस्तर के, बस्तर एक जगह है, वहाँ के नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन, कौन? भवदत्त वर्मन ने बगाटक राज्य पर आक्रमण किया। किसके समय में? नरेंद्र सेन के समय में। नरेंद्र सेन क्या हुआ भाई? पराजित हो गए और भवदत्त वर्मन ने नंदीवर्धन पर अपना अधिकार कर लिया। नंदीवर्धन जो एक इनकी राजधानी थी, एक जगह थी, वहाँ पे अपना हुकूमत जमा ली। लेकिन जैसे ही भवदत्त वर्मन, वैसे तो इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, पराजित हो गए, चले गए। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो भवदत्त वर्मन जैसी मृत्यु के बाद नरेंद्र सेन ने पुनः अपनी हुकूमत जमा ली, और फिर ऐसी जमाई कि अपना तो सुदृढ़ था ही, मतलब अपना तो संरक्षित था ही। उसने न केवल नंदीवर्मन पर अधिकार बनाया जो उसकी राजधानी वहाँ पे, बल्कि अब बस्तर राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। जहाँ से आए थे आक्रमण करने, तो क्या किया नरेंद्र सेन ने कि अपनी तो राजधानी बना ही ली वो, और प्लस उसके राज्य पे भी आक्रमण कर दिया। भवदत्त वर्मन के जो उत्तराधिकारी थे उनको भी हरा दिया इन्होंने, मतलब जो वहाँ पे भवदत्त वर्मन के बाद जो उनके उत्तराधिकारी पुत्र होंगे या कोई और होगा, उसे भी इसने पराजित कर दिया। ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय नरेंद्र सेन के पश्चात उसका पुत्र, नरेंद्र सेन के बाद उसका जो पुत्र था, कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय। कहाँ तक भाई शासन चला इनका? 460 से 480, मतलब 20 वर्ष। ठीक है ना। अब बगाटक वंश की प्रधान शाखा, दो शाखा थी ना, एक तो वासिम थी, एक प्रधान शाखा थी। प्रधान शाखा का राजा बना, उसका राजा बना। उसके बालाघाट लेख में उसे क्या कहा गया? परम भागवत। परम भागवत गया किसमें? बालाघाट लेख में। बालाघाट लेख में पृथ्वीसेन द्वितीय को क्या कहा गया? परम भागवत। ठीक है ना। इससे स्पष्ट क्या होता है कि वह भी कौन था? वैष्णव धर्म का था। ये देखो वैष्णव धर्म में ही
भागवत वगैरह, परम भागवत, ये उपाधि ज़्यादातर वहीं पे मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आती है दूसरी शाखा, वाकाटक शाखा की दूसरी शाखा, कौन सी? वाशिम शाखा के वाकाटक। अब यहाँ के कैसे थे? चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 330 ईस्वी में लगभग, ठीक है ना। और किसके? प्रवरसेन के जो छोटे पुत्र थे सर्वसेन, उन्होंने की थी। उनके 4 पुत्र थे, अलग अलग चले गए और स्थानीय जगह पे अपनी अपनी चीज़ें बना ली। चलिए उसने वत्सगुल नामक स्थान में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। कौन सी जगह पे? वत्सगुल्म। वत्सगुल्म जगह पे एक जगह है, वहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हर्षेड पे। दोस्तों हर्षेड एक बहुत ही प्रतापी और अब इस शाखा का सबसे महान राजा, ठीक है। वशिम शाखा का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। मतलब इस शाखा का सबसे शक्तिशाली अगर राजा बोला जाए तो कौन था? केवल हर्षेड, ठीक है ना। उसके राज्यरोहण मतलब कि राज्य तिलक के समय जैसे ही जो मुख्य शाखा के पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। पृथ्वीसेन द्वितीय किसकी? इनसे जो अलग थे, ठीक है ना। पृथ्वीसेन द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। पृथ्वीसेन का कोई पुत्र नहीं था। अब जो कोई पुत्र नहीं है तो शासन कौन करेगा? जिसकी हुक्म हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस पर शासन किसने किया? हर्षेड ने, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं थे। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है पृथ्वीसेन, ये यही थे, ठीक है। पृथ्वीसेन, इनका कोई पुत्र तो था नहीं। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो राज्य था उस पर की हुकूमत किसने की? हर्षेड ने, ठीक है ना। चलिए अजंता की जो गुफा में जो लेख हैं, ठीक है ना, गुफा के जो लेख हैं, अजंता की गुफा के लेख में उसकी विजयों का वर्णन मिलता है। किसकी? हर्षेड की। हर्षेड ने कितने युद्ध किए, क्या क्या विजय प्राप्त की, सैनिक विजय, कहाँ पे मिलता है आपको? अजंता की गुहा लेख में। इसके अनुसार कुंतल, अवंती, कलिंग, कौशल, त्रिकूट, लाट, आंध्र आदि के ऐसे शासन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब इतने राज्य इसके प्रभाव में थे, इसके अधीन थे, ठीक है ना। हर्षेड वाकाटक वंश का अंतिम शासक ज्ञात होता है। ज्ञात इसलिए होता है कि इसके सिवा और किसी की ना तो साक्ष्य है, ना किसी की चर्चा है, ना हमें पता है, ठीक है ना। तो वाकाटक वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था? हर्षेड। और बात करिए वाकाटक वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो कौन था? विंध्य शक्ति। ये थे पहले और ये थे आखिरी। ये आखिरी हुए हैं, ये पहले थे, ठीक है ना। चलिए इसके अब सीधी सी बात है, इनकी मृत्यु के बाद ना फिर वाकाटक वंश कहाँ गया, इधर गया, उधर गया या चला गया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। लास्ट साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ हर्षेड तक, ठीक है ना। अब इसके बाद वाकाटक वंश बिल्कुल ख़त्म। ऐसी कुछ भी इस वंश में नहीं है जो आपको पता ना हो, जो आपके एग्ज़ाम में आया ना हो। चाहे तो आप उठाओ देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर मिस हो कमेंट बताओ ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी दोस्तों? एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।